रियल टाइम रियल टीचिंग सिचुएशन। अब रियल टीचिंग सिचुएशन, इट इज अ रियल टीचिंग सिचुएशन, अ टीचर टीच इन अ रियल क्लासरूम सिचुएशन। अब होता क्या है कि जिस तरह अगर आप में से जो लोग अपॉइंट हुए हैं उन्होंने अपनी इंडक्शन ट्रेनिंग्स अटेंड की होंगी, अगर इंडक्शन नहीं अटेंड की तो सर्विस के दौरान भी वक्तन फवक्तन ट्रेनिंग डिपार्टमेंट की तरफ से ट्रेनिंग्स आती रहती हैं, जिनमें हाँ हर मास्टर ट्रेनर को 5 से 10 स्टूडेंट्स का वो ग्रुप बना देते हैं या क्लास का साइज इतना रख लेते हैं, और फिर एक ऑब्जर्वर होता है यानी एक्सपर्ट होता है जिसने ऑब्जर्व करना होता है और पहले स्किल के बारे में ब्रीफ करना होता है और उसके बाद बाकी स्टूडेंट्स ने परफॉर्म करना होता है। अब यहाँ ये चीज़ समझने वाली है कि जो स्टूडेंट हैं वो टीचर्स हैं, वहाँ वो टीचर्स एज ए स्टूडेंट बन के बैठे हुए हैं वो टीचर्स ही, लेकिन उस वक्त क्योंकि वो स्किल्स को लर्न कर रहे होते हैं तो वो स्टूडेंट, जैसे कि अभी हम अपनी क्लास की एग्जांपल ले लेते हैं, आप सब टीचर्स हैं और इस वक्त आप यहाँ पर पेडागोजी की स्किल को सीखने के लिए क्लास अटेंड कर रहे हैं, ठीक है। और हमारा क्योंकि क्लास साइज तो तकरीबन माइक्रो टीचिंग के अकॉर्डिंग ही कर लें, लेकिन हमारा थोड़ा सा ड्यूरेशन ज़्यादा है और अगर हम हर टॉपिक को सिर्फ 5 मिनट में 10 मिनट में एक्सप्लेन करते जाएं तो फिर हमारा माइक्रो टीचिंग वाला सिस्टम ही हो जाएगा, ठीक है। तो वहाँ वो जो स्टूडेंट होते हैं ना वो छोटे बच्चे नहीं होते बल्कि वो टीचर्स होते हैं और वो ट्रेनिंग के लिए वहाँ बैठे होते हैं अपनी स्किल्स को पॉलिश करने के लिए। अच्छा, तो फिर वो क्योंकि सेटअप रियल क्लासरूम का ही होता है कि सामने स्टूडेंट की तरह चेयर्स पर बैठे हैं और सामने एक टीचर की तरह एक जो एक्सपर्ट है या ऑब्जर्वर है वो पढ़ा रहा है, तो इस वजह से इसको रियल टीचिंग सिचुएशन कहा गया है। दूसरे नंबर पर है स्केल्ड डाउन टीचिंग। अब ये स्केल डाउन मैंने पहले बताया कि ये इसका दूसरा नाम है। तो इसमें क्या होता है, माइक्रो टीचिंग इज अ स्केल डाउन टीचिंग इन टर्म्स ऑफ क्लास साइज एंड टाइम और फिर टीचिंग स्किल के हवाले से 3 तरह से स्केल डाउन टीचिंग है। पहले नंबर पर क्लास साइज जो कि 5 से 10 स्टूडेंट्स पर होगा, यानी कम से कम जो स्टूडेंट्स हैं वो 5 होंगे और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो 10 होंगे। इसी तरह टाइम है तो टाइम में कम से कम टाइम 5 मिनट, ज्यादा से ज्यादा टाइम 10 मिनट, ना तो 10 मिनट से ज्यादा होना चाहिए ना 5 से कम होना चाहिए, टाइम में भी और क्लास साइज में। उसके बाद है टीचिंग स्किल, तो टेकिंग 1 टीचिंग स्किल एट अ टाइम, यानी उन 5 से 10 मिनट के अंदर एक टीचिंग स्किल लेनी है। उसमें चाहे बोर्ड राइटिंग ले लें, चाहे टॉपिक अनाउंस करना ले लें, चाहे एवीएर्स का इस्तेमाल ले लें, जो भी स्किल लेनी है, चाहे स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम्स को हैंडल करने के बारे में लें, लेकिन एक स्किल लेनी है 10 मिनट में एक स्किल, इससे ज्यादा नहीं। तो इन दिस वे कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ अ रियल क्लासरूम टीचिंग आर रिड्यूस्ड, कि इस तरह से वो कहते हैं कि जो असली क्लासरूम की जो पेचीदगियां हैं उनको दूर किया जा सकता है। नेक्स्ट है जी इंडिविजुअलाइज्ड टीचिंग। अब इंडिविजुअलाइज्ड टीचिंग का मतलब ये है कि इन माइक्रो टीचिंग अटेंशन इज फोकस्ड ऑन 1 पर्सन। जैसे कि हम पिछले मेथड में पढ़ रहे थे इंडिविजुअल डिफरेंसेस को, कि इनफरादी इख्तलाफात जो हैं, तो यहाँ इंडिविजुअलाइज्ड टीचिंग से मुराद ये है कि इनफरादी तौर पर हर पर्सन पर फोकस किया जाता है और उसकी स्किल को बेहतर किया जाता है। तो इन माइक्रो टीचिंग अटेंशन इज फोकस्ड ऑन 1 पर्सन, कि एक शख्स पर तवज्जो जो है वो मरकूज होती है, और ही और शी, यानी वो ही भी हो सकता है शी भी हो सकता है, इज अंडर ऑब्जर्वेशन, कि उसको ऑब्जर्व किया जा रहा है, क्योंकि 5 से 10 तो स्टूडेंट्स हैं सारे और सबको ऑब्जर्व किया जा रहा है, फर्दन फर्दन ऑब्जर्व किया जा रहा है। तो इट इज अप्लाइड टू अ ग्रुप ऑफ टीचर्स एट अ टाइम, ठीक है। तो पूरे ग्रुप पर एट अ टाइम जो है वो ऑब्जर्वेशन उसकी हो रही होती है, उस पर तवज्जो होती है इनफरादी सतह पर। नेक्स्ट है, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को हम डिस्कस कर रहे हैं माइक्रो टीचिंग की। मोर कंट्रोल्ड, कि ज्यादा कंट्रोल सूरत हाल होती है। किस तरह से, कि माइक्रो टीचिंग इज कंडक्टेड अंडर मोर कंट्रोल्ड कंडीशंस। माइक्रो टीचिंग इज कंडक्टेड अंडर मोर कंट्रोल्ड कंडीशन। किस तरह से, कि इंडिविजुअल इज गिवन ट्रेनिंग टू द मास्टर दिस स्किल, के कंट्रोल्ड सिचुएशन इस तरह से होती है कि जहां पर भी कोई प्रॉब्लम आ रही होती है, एक तो टाइम फिक्स होता है, फिर क्लास फिक्स होती है, और फिर फर्दन हर एक पर तवज्जो दी जा रही होती है और अपनी उसके मुताबिक जो है वो टाइम सिचुएशन के मुताबिक सारी चीज़ों को हैंडल किया जा रहा होता है।
ठीक है। और क्लासरूम, क्योंकि क्लास में स्टूडेंट्स बड़े होते हैं लेकिन बच्चे बन के बैठे हुए होते हैं, तो वो ज़्यादा बेहतर सूरत हाल होती है, वहाँ फिर वो डिसिप्लिन की जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी हैंडल हो जाती हैं। नेक्स्ट है फीडबैक मैकेनिज्म। ये इसकी बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो खूबी है माइक्रो टीचिंग की, कि फीडबैक मैकेनिज्म का मुराद ये है कि इंडिविजुअल परफॉर्म स्किल आफ्टर गिविंग डेमोस्ट्रेशन बाय द एक्सपर्ट, कि जब एक एक्सपर्ट की तरफ से डेमो पेश किया गया, डेमो को हम पहले पढ़ चुके हैं, डेमोस्ट्रेशन मेथड को हम डिस्कस कर चुके हैं, तो डेमोस्ट्रेशन का मतलब यह है कि उसने जो भी स्किल चूज की पहले उसको उसका डेमो पेश किया, यानी उसको परफॉर्म करके दिखाया कि आपने बोर्ड अगर लिखना है तो इस तरह से लिखना है, आपने अपने टॉपिक को अनाउंस करना है तो इस तरह से करना है, आपने अपने स्टूडेंट्स को हैंडल करना है या ज़हीन बच्चों को हैंडल करना है तो किस तरह से करना है, वो पहले परफॉर्म करेगा, डेमो पेश करेगा, फिर फर्दन हर पर्सन जाके उस पर परफॉर्म करेगा, तो ही इज ऑब्जर्व्ड बाय द एक्सपर्ट, फिर उसको एक्सपर्ट की तरफ से ऑब्जर्व किया जाएगा उसका लेसन, और एट द एंड ऑफ माइक्रो लेसन, तो माइक्रो लेसन के आखिर पर क्या होगा, फीडबैक इज प्रोवाइडेड बाय द एक्सपर्ट, तो वो जो ऑब्जर्वर होगा या एक्सपर्ट होगा उसकी तरफ से एक फीडबैक दिया जाएगा टू डिस्प्ले द स्किल मोर इफेक्टिवली। अगर तो वहाँ कमी बेशी रह गई है, यानी किसी जगह पर खामी रह गई है, तो फिर आप वो जो एक्सपर्ट है वो उसको इम्प्रूव करने के लिए सजेशन देगा, और नेक्स्ट टाइम दोबारा से वो लेसन प्लान करके वो स्टूडेंट दोबारा से परफॉर्म करेगा, यानी स्टूडेंट टीचर हम उसे कहेंगे, ठीक है, स्टूडेंट टीचर, यानी स्टूडेंट भी है लेकिन टीचर भी है। मिसाल के तौर पे मैं आपको मिसाल समझाती हूँ कि आप अपनी क्लास में अपने स्टूडेंट का लेसन चेक करते हैं, होमवर्क चेक करते हैं, जहां मसला आता है फिर आप उन्हें नॉमिनेट करते हैं या पास बुला के समझाते हैं या कॉपी के ऊपर नोट लिखते हैं कि जी बच्चे यहाँ प्रॉब्लम है, आपने इसको नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं करना, तो फिर बच्चा नेक्स्ट टाइम उसको बेहतर करता है। इसी तरह बिल्कुल माइक्रो टीचिंग जो है उसमें भी फीडबैक दिया जाता है एक्सपर्ट की तरफ से, तो फिर जो इंडिविजुअली 5-10 स्टूडेंट्स होते हैं वो अपनी खामियों को दूर करते हैं और दोबारा से परफॉर्म करते हैं ताकि उनकी जो स्किल्स हैं वो इम्प्रूव हो जाए। और वैसे भी अगर जनरली भी देखा जाए तो फीडबैक मैकेनिज्म बहुत ही इफेक्टिव है। मिसाल के तौर पर आप अपनी इसी क्लास को ले लें, पेडागोजी की क्लास को, तो अगर आपसे ये फीडबैक लिया जाए कि अभी तक आप जब आए थे पहली क्लास में तो आप पेडागोजी के बारे में क्या जानते थे, या आपको क्या लगता था आप सीख पाएंगे या नहीं, और आज अब 10 से 12 दिन के बाद या 13 मेथड जो है वो पढ़ने के बाद अब आपकी क्या राय है, तो ये आपका बेसिकली जो फीडबैक होगा। फिर जहां जहां आप नॉमिनेट करेंगे कि यहाँ इशू आ रहा है, यहाँ इशू आ रहा है, यहाँ इशू आ रहा है, उसको इम्प्रूव कर लिया जाएगा, ठीक है, और जितना कुछ आप सीख चुके हैं उस फीडबैक से वो भी पता चल जाएगा। तो ये फीडबैक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। माइक्रो टीचिंग से हटकर भी किसी भी डिपार्टमेंट में आप चले जाएं, किसी भी सब्जेक्ट में को पढ़ा रहे हो, आप अपने स्टूडेंट्स से वक्तन फवक्तन फीडबैक लेते रहें ताकि आपको पता चलता रहे कि आपके स्टूडेंट्स को कहाँ प्रॉब्लम है और आपको अपने लेसन को, अपने मेथड को चेंज करने की कहाँ कहाँ ज़रूरत है, ठीक है। चलें नेक्स्ट माइक्रो, अच्छा